नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने फेसबुक पेज अवर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं अशोक के पौधे को सीड से। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद आसान तरीके से हम इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस सही जानकारी ना होने की वजह से हमको इन प्लांट्स को नर्सरी से परचेज करना पड़ता है और एक अच्छा अमाउंट उसके बदले में हमको पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि इस साल आप अपने घर में काफी ढेर सारे अशोक के पौधे ग्रो कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अशोक के पौधे ग्रो करने हैं तो आपको यह फाइंड आउट करना है कि आपके घर के आसपास कहां पर अशोक का पेड़ है। मॉनसून सीजन में जब जुलाई अगस्त के महीने में बारिश होती है तो आपको उसमें कुछ इस तरीके के फल देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हैं अशोक के फल और इसके अंदर ही इसके सीड अवेलेबल होते हैं। हमको ये सीड निकालकर इनकी सीडलिंग करनी होती है। तो मॉनसून सीजन बेस्ट टाइम होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन फल से ये कुछ सीड निकाले हैं। और अगर हम बात करते हैं पॉट की, तो यहाँ पर मैंने एक 8 इंच का मिट्टी का पॉट लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने सिंपल अपने गार्डन की सॉइल ली है। इसमें मैंने अभी किसी तरीके की कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया है। जो भी आपके घर के गमले हो, खाली गमले हो, उसमें आप इनके सीड बेहद आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो बस इस बार जुलाई अगस्त के महीने में जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो आपको अपने घर के आसपास के अशोक के पेड़ के पास जाना है और वहां से ये फल लाकर ये सीड साफ करके आपको इनकी सीडलिंग कर लेनी है। अब ये सीड क्योंकि साइज में काफी बड़े हैं तो इनको एटलीस्ट 1 इंच नीचे हमको सॉइल में प्रेस करना है। बहुत ऊपर आपको इनको नहीं रखना है, एटलीस्ट आपको 1 इंच नीचे सॉइल में इनको प्रेस कर देना है और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 4 सीड लगा दिए हैं और अभी जो मेरे पास ये फल रखे हुए हैं ये सीड भी मैं इसमें अभी लगा दूंगा। तो अभी इस तरीके से हमारा सीडलिंग प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और अभी हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी मानसून टाइम है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मेरे गमले की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, इसलिए मैंने अभी इसमें पानी नहीं दिया है। लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि आपके गमले में नमी बनी रहनी चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इसको रखना है पार्शियल शेडेड एरिया में, जहां मॉर्निंग और इवनिंग की 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। डायरेक्ट सनलाइट में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में दिन की धूप बहुत तेज होती है, तो उस केस में चांस ये है कि आपके सीड खराब भी हो सकते हैं। तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है रिजल्ट 24 दिन के बाद का और मैंने इसमें 7 सीड की सीडलिंग करी थी और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे 5 पौधे ग्रो हो चुके हैं और अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 2 सीड भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये साइज में बहुत छोटे हैं तो इसीलिए अभी हम इनको कहीं पे भी बड़े प्लेस पे ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। अगले 2 से 3 महीने तक आप इन पौधों को इसी पॉट में आपने जहां पर भी उनको ग्रो किया है वहीं पर ग्रो होने दें। उसके बाद अगर आप इसको टेरेस गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं तो 12 से 15 इंच के गमले में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको डायरेक्टली जमीन पर लगाकर ग्रो करें, क्योंकि इसका पेड़ काफी बड़ा होता है। लेकिन अगर आप इसको गमले में भी ग्रो करते हैं तो वहां पर भी ये ग्रो हो जाता है। बस टाइम टाइम पे आपको उसकी प्रूनिंग करते रहना है और महीने में एक बार आपको अपने इस प्लांट को फर्टिलाइजर देते रहना है। तो ये गमले में भी काफी अच्छी तरीके से और काफी सालों तक बना रहेगा हरा भरा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप में से बहुत से लोग जो कि अशोक के प्लांट को परचेज करने जा रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद इस मॉनसून सीजन उसको ग्रो करेंगे, वो भी बिना किसी लागत के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जो भी पहली बार मेरा पेज देख रहा है तो प्लीज इसको फॉलो करें। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।